हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सारा कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ सारा इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, हर एक चीज आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जानने से पहले आपको पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझना होगा। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो और साथ ही साथ उसमें दो वेरिएबल हो। ठीक है, दो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। दो वेरिएबल का मतलब दो अननोन टर्म कुछ भी है। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा? वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। साथ ही साथ टू वेरिएबल क्या हो सकता है? दो अननोन टर्म होंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका जो इक्वेशन होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है हमेशा कैसा लाइन फॉर्म करेगा? सॉरी, कैसा लाइन फॉर्म करेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब इसका बात आता है जनरल फॉर्म या फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है ये? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहां पे a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेर a, b एंड c आर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जहां पे a, b, c आर एनी रियल नंबर। ठीक है, और हां, यहां जो x और y है, x एंड y आर वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। वेरिएबल्स तो आपको पता ही होगा। पॉलिनोमियल्स में भी हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात किए थे। अननोन वैल्यू, जिसका हर एक क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहां पे दो वेरिएबल x और y है। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा a और b जीरो नहीं होना चाहिए। a और b में से अगर कोई एक भी जीरो अगर हो गया तो भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरे वाले को हम लोग जीरो लेके बना लेते हैं, लेकिन दोनों का दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। और हाँ, इसका हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। x का वैल्यू कुछ रखिएगा, y का वैल्यू कुछ आएगा। x का वैल्यू फिर से कुछ रखिएगा, y का वैल्यू कुछ और आएगा। फिर x का वैल्यू कुछ और रखिए, फिर y का वैल्यू कुछ और आएगा। मतलब इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। याद रखिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वैसे क्लास 9th में आता है, लेकिन 10th में भी याद रखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब क्लास 10 की बारी। क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है इसी चीज का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या? देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो है, लेकिन पेयर कहने का मतलब क्या? जोड़ा। आपका भी जोड़ा है ना? ठीक है, वो जोड़ा पे नहीं जाते हैं अभी फिलहाल। अभी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के बारे में बात करते हैं। पेयर का मतलब क्या? जोड़ा, कपल। ओ, कपल नहीं यार, सिंपली पेयर का मतलब जोड़ा। दो इक्वेशन रहेंगे। कितने इक्वेशन रहेंगे? दो इक्वेशन रहेंगे। कितने? दो। ठीक है, अब दो इक्वेशन रहेगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई? जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या था, अगर वो याद रहेगा तो सारा हो जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अब दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन इसी टाइप से रहेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दो इक्वेशन हो गया, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा है, तो इसमें अंतर जानने के लिए शुरू वाला इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट है सब में हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे? 1, a2 b2 c2। और यहाँ पे सॉरी, पहला इक्वेशन में हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 a1 b1 c1। दूसरे वाला में a2 b2 c2। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी वाई, और यहाँ पर भी बी वाई। थोड़ा सा दूर में लिखना था ताकि यहाँ पे हमको पता चले। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्या ये? जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म को याद रखिएगा।
अब आपको पता होना चाहिए इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होता है हम लोग दो तरीके से निकालते हैं इसको। सोल्व जो हम लोग करेंगे वो दो तरीके से, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग ग्राफ बना के सोल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ग्राफ बना के सोल्व करना होगा। क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा है कोई भी लीनियर इक्वेशन का हम लोग 4-5 सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आज 4-5 सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, कम से कम 3 निकालिए, 3 से ग्राफ बनाइए, ग्राफ खींचिए, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट किया वहीं पे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसके बारे में खैर हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल अभी बस इतना जानिए, ग्राफ बना के जो सोल्व करते हैं उसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा है अल्जेब्रिकल मेथड। अल्जेब्रिकल मेथड में उसको हम लोग सिंपली सोल्व करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है पहले आया करता था, लेकिन अब जो है हम लोग का सिलेबस में रिमूव्ड है, तो हम लोग को बस दो ही मेथड पढ़ना है, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, दो वेरिएबल रहता है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलिमिनेशन करने का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल वाले को एलिमिनेट करते हैं। खैर इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जानिए कि इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हम सिंपली लीनियर इक्वेशन यहां पे सिंपली लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन की जगह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होता है अगर सिंगल रहे तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये सबको पता है। लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहे तो क्या होगा ये कि इसका दो टाइप का सॉल्यूशन आएगा। मेनली कितने टाइप का, दो टाइप का। अगर आप इस चीज को, अभी जो मैं बता रहा हूं, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से सीख लेते हैं, तो कभी भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। दो टाइप का सॉल्यूशन होगा, एक होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या होता है कंसिस्टेंट, इसको हम अच्छे से लिखते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, क्या होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आया बात समझ में, दो टाइप का सॉल्यूशन होगा, एक में सॉल्यूशन मिलने वाला, एक में सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो कंसिस्टेंट भी फिर फर्दर दो भागों में बढ़ जाता है, कंसिस्टेंट भी फर्दर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग जो होता है और दूसरा भाग जो होता है, पहला भाग में यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा वाला में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, अनगिनत नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब इधर की अगर बात करें तो कंसिस्टेंट में क्या होता है, इसका नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन वाला आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आता है। कैसा आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे, दोनों इक्वेशन का लाइन जब कटेगा तो वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये वाला में अगर बात करें तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला में आता है कोइंसिडेंट लाइन। कैसा लाइन आता है, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन आ जाता है। तो एक मिनट, हाँ, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन जो नो सॉल्यूशन होता है इसमें आता है आपका पैरेलल लाइन। कैसा लाइन आता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। पैरेलल लाइंस तो आप सभी को पता है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोइंसिडेंट में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट में होगा एक लाइन इस तरीके से गया तो इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगा, ठीक है, दूसरा लाइन भी इसी लाइन के ऊपर रहेगा, तो इस तरह का लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है।
और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे को ऐसे कट कर देगा। मान के चलिए ये लाइन ऐसे किया तो दूसरा लाइन इसको इस जगह पे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया यहां पे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए जा रहा है। और जो पैरेलल लाइन है वो कैसा होगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन का मतलब रेल का पटरी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है क्या, नहीं करता। अगर करता तो फिर ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पाता, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए ठीक है। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर क्या सभी क्वेश्चन का ग्राफ को हम लोग बना के देखेंगे क्या, कि वो इंटरसेक्टिंग आ रहा है कि पैरेलल आ रहा है या फिर कोइंसिडेंट आ रहा है। तो जी नहीं, उसको भी जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको इसके लिए इसका जनरल फॉर्म याद रखना होगा। जनरल फॉर्म क्या था आपको याद होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं, रेशियो के हिसाब से हम लोग इसका पता लगाते हैं। जैसे अगर हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो a1 बाय a2 निकालेंगे एक बार, और एक बार b1 बाय b2 भी निकालेंगे। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। कैसा कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है। अब अगर इसके लिए निकालना है तो a1 बाय a2 तो निकालना ही पड़ेगा, b1 बाय b2 भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई अब c1 बराबर हो गया तो उसका क्या, उसमें भी बराबर होगा, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये इनफाइनाइट वाला होगा कि पैरेलल वाला होगा, तो आपको c1 बाय c2 भी निकाल के देखना है। अगर c1 बाय c2 बराबर हो गया तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर c1 बाय c2 बराबर नहीं हुआ तो वो इस वाला कैटेगरी में, मतलब पैरेलल लाइन वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो यहां पे आज हम लोगों ने सीखा ये काफी इंपॉर्टेंट वाला बात है। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले हैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हर एक मेथड को हम लोग इस चैनल में सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हर दिन हर रोज मिलते रहे, ठीक है।